तो आपको सल्यूट है कि आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां रोज आपको महिलाओं से इस तरीके से डील करना पड़ता है कि उनका अगर दुपट्टे का कलर छूट गया तो आपकी पिटाई होने वाली है। प्रभात का पल्लवी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। प्रभात, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर ये सब काम ना करे तो 2 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लेना, एंजाइटी अपने आप कम हो जाएगी। आज तो पहला जो रिएक्शन पल्लवी मेरे दिल में आया कि शैलेश के इस क्वेश्चन पे, अगर जेन्युइन नहीं है तो बिल्कुल ही जाने दो ना, फिर तो टेंशन ही क्यों लेनी है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। 1 महीने पहले की बात है, मैं एक क्लाइंट के साथ वर्कशॉप कर रहा था एंड उस वर्कशॉप में मैंने उनको कहानी शेयर करी कुछ अपना पॉइंट देने के लिए। उनमें से एक जना उठ के बोला कि उत्कर्ष ये स्टोरी गलत है। एंड मैंने कहा अरे ये गलत कैसे हो सकती है। मेरा एक तरीका है इसमें, मैं एज अ कोच जब किसी से बात कर रहा होता तो मैं उनको सीधा ही कहता हूँ कि अब मैं आपको कुछ फीडबैक देने वाला हूँ, टेक इट और ट्रैश इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं पल्लवी नागपाल चेरत, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और आपके लिए मैं एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव अच्छी मास्टर क्लास लेकर हाजिर हो गई हूँ। जी हाँ, आज हम ना कुछ एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग रोजाना यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं इस परेशानी को फेस करते हैं। होता क्या है कि हम लोगों को ना कई बार आके लोग कहते हैं कि अरे तुम ना अच्छी एंकरिंग नहीं करते हो, एक काम करो, तुम ऐसा करो कि तुम कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव की बजाय ना फन एंकरिंग करो। तो मुझे लगेगा कि अरे मुझे कोई कैसे जो है ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, इस तरह के फीडबैक से जो है वो मुझे कैसे निपटना है, उसे कैसे लेना है। तो यानी कि अगर आपको भी कोई फीडबैक देता है तो उस फीडबैक को आप कैसे जो है लेते हैं। अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव चीज कही जा रही है तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है, यही आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया पल्लवी, आपने जो एग्जाम्पल से ही शुरू किया है ना कि कोई आके बोल दे कि एंकरिंग कैसे कर रहे हो, तो मन में एक डाउट आना शुरू हो जाता है। और आई थिंक मेरे को भी नई शर्ट पहन के, नई ड्रेस पहन के हम आगे निकले और कोई दोस्त बोल दे कि अरे आपने कैसी शर्ट पहनी है, और वहीं हमारा सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो आई थिंक ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फीडबैक हमें एज एन इंडिविजुअल भी मिलता है, एज अ टीम भी मिलता है, एज अ बिजनेस ओनर भी मिलता है। लाइफ का कोई भी हम सेगमेंट ले लें, फीडबैक देने वाले इस दुनिया में बहुत है। पर उस फीडबैक का करना क्या है, उससे कैसे रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, इसी पे आज बात करेंगे। और बहुत खुशी है मुझे बड़ा बिजनेस की इस कम्युनिटी से जुड़ने में और आज आप लोगों से बात करने में। पर अब आते हैं मुद्दे की बात पे, नेगेटिव फीडबैक। अब ये नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? देखिए, नेगेटिव फीडबैक ये होता है कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई ऐप है, आप एक टीचर है, किसी को पढ़ा रहे हैं, आपका कोई कोचिंग बिजनेस है जैसे मेरा है, आपका ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप किसी फाउंडर है एंटरप्राइज के, या फिर एक शॉपकीपर है। किसी भी स्टेट में फीडबैक आपको कहीं से भी मिल सकता है। आपका जो भी कस्टमर है, उस कस्टमर के पास पूरा हक है आपको फीडबैक देने का। उस कस्टमर के पास पूरा हक है आपको ये बताने का कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट मुझे समझ नहीं आता, या तुम्हारा प्रोडक्ट उससे बेहतर नहीं है, या तुम्हारे से तो इतने बेहतर प्रोडक्ट इस दुनिया में मिल रहे हैं। अब उस फीडबैक को जब हमें ये नेगेटिव फीडबैक या क्रिटिसिज्म मिलता है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमारा जो पहला रिएक्शन होता है वो सेल्फ डाउट का आता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मैं कुछ ठीक ही नहीं कर रहा हूं। अब ये नेगेटिव फीडबैक की जो मैंने जो स्टोरी शेयर करी है उससे कई चीजें निकल के आती हैं जो मैं अब एक एक करके आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फिर से वापस प्रेजेंटेशन पे जा रहे हैं ताकि आप स्क्रीन पर पढ़ सकें साथ में कि मैं क्या बोल रहा हूं। पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई आपको नेगेटिव फीडबैक दे, चाहे वो आपके खाने की कुकिंग पे दे, चाहे वो आपको आपके कपड़े की क्वालिटी पे दे, चाहे वो आपको आपकी सर्विस पे दे, कभी भी डिफेंसिव नहीं होइएगा। इंस्टेड सुनिए, सुनिए कि दूसरी पार्टी क्या कहना चाहती है, सुनिए कि आप उससे क्या समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। दूसरी चीज, उसमें से इमोशन को निकाल के बाहर फेंक दीजिए। एक ये जो धरती पे जो इमोशंस है ना, ये इमोशन बड़ी कमाल की चीज है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है। तो ये जो अपना इमोशन है, इस इमोशन को रिवर्स करना सीख लीजिए। कि जो फीडबैक सुनते ही ना एक दिमाग में नेगेटिव इमोशन आ जाता है कि यार फीडबैक मिलेगा, अब मेरे बारे में कुछ बुरा बोला जाएगा, अब फीडबैक मिलेगा, अब मेरा 10 मिनट टाइम वेस्ट किया जाएगा। तो इस गुस्से को, इस एंगर को, इस इमोशन को बाहर निकाल के साइड रख दीजिए। जो अगला स्टेप है, तीसरा स्टेप, वो ये है कि आस्क फॉर क्लैरिटी। आप उनसे सवाल पूछें कि कैसे मैं और क्लैरिटी बना सकता हूं। कि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आप और नहीं सीख पाएंगे, तब तक आपका दिमाग नहीं खुल पाएगा। चलता हूं मैं चौथी चीज की तरफ। तो आप जब भी फीडबैक किसी से मिल रहा है उसको ऐसे यूज करें कि वो आपको फीड फॉरवर्ड करने के काम है। अगर उनको लगता है कि आपकी आपकी कुकिंग में कुछ प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि आपके पढ़ाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम है, उनको ये लगता है कि जो टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो आप वापस जाइए, सीखिए, पढ़िए,
रिसर्च करिए, लोगों से बात करिए, नेटवर्क करिए और समझिए कि अब उस फीडबैक को आप कैसे लेके फीड फॉरवर्ड कर सकते हो, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। फाइनली कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को एक्सपर्ट समझने लग जाते हैं कि मैं तो अब फिल्मिंग का एक्सपर्ट बन गया, या मैं तो अब पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपर्ट बन गया, या मैं तो अब कोचिंग का एक्सपर्ट बन गया। पर हमेशा इसको ऐसे समझिए कि अगर आप एक्सपर्ट समझ लेंगे खुद को, तो फिर आपके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। कि आपने मौर्य शेरेटन जैसा रेस्टोरेंट जैसा 5 स्टार बना दिया हो, या आपने टाटा जैसी बड़ी कंपनी बना दी हो, आपको हमेशा हम्बल रहना है और ये समझना है कि आई कैन ऑलवेज इंप्रूव। एक बहुत सीनियर ऑथर है, उनका कहना है कि फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। रोज सुबह उठ के उसको अपने जो नाश्ता करते हैं, चाहे वो सीरियल खाएं आप, चाहे आलू के पराठे खाएं, चाहे छोले भटूरे खाएं, जो आपको खाना है, मैं हेल्दी ऑप्शंस बोलूंगा, बट जो आपको खाना है उसमें फीडबैक को साथ मिला के खा जाए कि उस फीडबैक से मैंने कल क्या सीखा, आज मैं क्या डिफरेंट करूंगा कि मेरा हर कस्टमर कहे कि उत्कर्ष कमाल है या सो एंड सो कमाल है। लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव और बहुत ही एकदम क्रिस्प सेशन था आपका। खैर आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते, क्योंकि सबसे पहले मैं प्रभात का सवाल लेती हूँ। प्रभात का जो सवाल है, आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स का सवाल होगा, नेगेटिव फीडबैक से होने वाली एंजाइटी को हम हैंडल कैसे करें। ये तो सच है उत्कर्ष की जैसे ही हमें कोई नेगेटिव फीडबैक देते ना, अगर कोई मुझे ये कह दे कि अरे आज आप ये क्या पहन के आई हुई है, ये अच्छा नहीं लग रहा है आप पे, तो मुझे भी ऑफिस में बैठे बैठे ना एकदम एंजाइटी हो जाएगी। मैं सोचने लग जाऊंगी क्या अब मैं यहाँ से बाहर जाके मार्केट से कोई नया कपड़ा खरीदूं, मेरे पास कोई स्पेयर क्लॉथ नहीं है, मैं क्या करूं। तो ये जो एंजाइटी हमें परेशान करती है, इसको हम हैंडल कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रभात का, पल्लवी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सी एंजाइटी को हैंडल करना तो पूरे 1 घंटे के मास्टर क्लास कर सकते हैं, बट मैं शॉर्ट में कोशिश करता हूं समझाने की। सी एंजाइटी एक इमोशन है जो हमारे अंदर डेवलप हो रहा है। एंजाइटी या कोई भी इमोशन जब भी आता है, उसके 2-3 तरीके हैं उसको सॉल्व करने के। सबसे पहला तरीका यह है कि आपको जब भी एंजाइटी फील होती है, आप उसको इवेल्युएट करिए। अपने आप से एक सवाल पूछिए कि इस इंसान ने मुझे ऐसा कहा कि उत्कर्ष आज ये कलर शर्ट का अच्छा नहीं लग रहा। आप खुद पे रिफ्लेक्ट करिए कि क्या वो इंसान सही कह रहा है, क्या ऐसा है कि वो शर्ट अच्छी नहीं लग रही, या मुझे पसंद है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, या चलो तुमने बोल दिया मैं अगली बार कुछ और देख लूंगा। सो ये अपने आप से ना ये सवाल जवाब करने शुरू कर दीजिए कि एक्चुअली वो एंजाइटी आपकी लॉजिकल है या नहीं, सही है या नहीं। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, काफी साइकोथेरेपी पे रिसर्च है जिसमें कुछ एंजाइटी तो हमारे लिए अच्छी भी होती है। इसको ऐसे इमेजिन करिए, कोई बहुत बड़ी इंटरव्यू हो या कोई बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम या कुछ देने जा रहे हैं आप। अगर आपको एंजाइटी बिल्कुल नहीं होगी तो आप बिल्कुल केयरफ्री होके काम करेंगे, और केयरफ्री होके कई बार गलती हो जाती है। तो थोड़ी सी एंजाइटी को संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहूंगा जब भी एंजाइटी हो उसको लिख लें कि अभी मैं इस एंजाइटी को 10 में से 8 नंबर दे रहा हूं, ये मेरे को बहुत परेशान कर रही है। दूसरा क्वेश्चन, ये जो मेरे को परेशान कर रही है, क्या मेरा परेशान होना इस स्टेट में जरूरी है? अगर जरूरी है तो कंटिन्यू होइए परेशान होना, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि किसी की कही हुई इस बात से मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं होता, तो उस एंजाइटी को आप 8 से 7, 7 से 6, 5 से 4 और 2 पे ले आइए। आप इमीडिएटली बेटर फील करने लग जाओगे। प्रभात, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर ये सब काम ना करे तो 2 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लेना, एंजाइटी अपने आप कम हो जाएगी यार। ये आपने बहुत अच्छा टिप जो है वो हमारे तमाम व्यूअर्स को दिया है कि अगर आपके पास और कोई तरीका ना हो तो सबसे पहले बस आंखें बंद करो, 2 मिनट गहरी सांस लो, तो जितनी एंजाइटी टेंशन आपको वो फीडबैक दे रहा है ना, वो सब छू मंतर हो जाएगी। खैर आगे एक नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। शैलेश का भी बड़ा अच्छा सवाल है। ये कह रहे हैं कि अगर फीडबैक जेन्युइन ना लगे तो क्या करें। ये तो उत्कर्ष बहुत ज्यादा होता है, जैसे हम बार बार कपड़ों का जिक्र कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि कोई मेरे कपड़े पसंद ना कर रहा हो, या मुझे ऐसा लग रहा हो कि आज उत्कर्ष की शर्ट जो है बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इनको थोड़ा सा कॉन्शियस कर देती हूँ सो दैट कि वो जो है वो उतना कॉन्फिडेंट ना फील करे। हम कई बार सामने वाले का कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए भी उसको नेगेटिव फीडबैक देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई अगर फीडबैक जेन्युइन नहीं है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो रिएक्शन पल्लवी मेरे दिल में आया कि शैलेश के इस क्वेश्चन पे, अगर जेन्युइन नहीं है तो बिल्कुल ही जाने दो ना, फिर तो टेंशन ही क्यों लेनी है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। बट फिर भी मैं एक एग्जांपल यूज करता हूँ। खुद को ना एक स्पॉन्ज की तरह समझो कि जब एक स्पॉन्ज होती है, उसके अंदर कोई और अगर कुछ कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आप उस सब बातों को अपने अंदर आने दो और फिर उस स्पॉन्ज को जोर से निचोड़ दो। जो रखना है, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी लाइफ पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, उसको रख लो, और जो नहीं है उसको जाने दो। सी अगर हम सब ये सोचने लग गए, अगर मैं रणवीर सिंह का एग्जाम्पल याद आता है,
पहले जब वो इंडस्ट्री में आए थे तब उनके रंग के कारण उनको लोगों ने कहा था कि इनका तो कुछ नहीं होने वाला, इनको तो कोई रोल नहीं मिलेगा, इनका कोई करियर नहीं है, सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। लेकिन उनका रंग मैटर नहीं करता। अब वो जो मर्जी करते हैं वो स्टाइल स्टेटमेंट बन जाती है। वो जिस रंग के कपड़े पहन के निकल जाए दुनिया वही कपड़े पहनने शुरू कर देती है। तो अल्टीमेटली शुरू में लोग आपको टोकेंगे, रोकेंगे, उनका फीडबैक कई बार जेन्युइन नहीं होगा, बट आप वापस अपने आप से पूछो कि आप ये जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्या ये आपको खुशी देता है। अब उस खुशी में किसी को आप हर्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बट अगर आप अपने स्किन में कंफर्टेबल, मैं बार बार इसी बात पे आ रहा हूं, अगर आप अपने स्किन में कंफर्टेबल हो तो आप उससे सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद आती है। जब मैं अभी ना शुरू में ये वीडियो पर जब आके लोगों से बात करता था, मेरा एक यूट्यूब चैनल बनाया मैंने, तो उसमें मेरे को जब मेरी टीम ही होती थी, वो जो कैमरा के पीछे खड़े होते थे और जो स्क्रिप्ट में हेल्प करते हैं, वो लोग मेरे को फीडबैक देने लग गए। अब एक बार को तो मेरे को लगा कि तुम मुझे फीडबैक दोगे, तुम एक बार कैमरा के आगे खड़े होकर देखो, फिर पता चलेगा कितनी हालत खराब होती है। लेकिन फिर मैंने ये समझा कि वो फीडबैक दे रहे हैं क्योंकि वो मेरी भलाई चाहते हैं। उनका फीडबैक शायद कुछ चीजें मैं ना मानूं, बट कुछ चीजें वैल्यूबल है, तो वो रख लो जो काम का है, और जो नहीं काम का उसको जाने दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टू हैव अ पीसफुल माइंड। पहले भी आप म्यूट पे हो। थैंक तो यू। ये बहुत जरूरी चीज है कि आप जो है ये ध्यान रखें कि कौन सा फीडबैक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं। तो इसका मेरे को लगता है एक बेस्ट तरीका ये भी है कि जैसा कि उत्कर्ष ने एक कोट भी शेयर किया था कि फीडबैक जो होता है वो ब्रेकफास्ट का चैंपियंस का ब्रेकफास्ट होता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि चाहे रात का टाइम हो या सुबह का टाइम हो, जब आपको मिले तो टाइम, आप क्या करें कि सारे फीडबैक को इकट्ठा करिए और मंथन करिए दिमाग में, एक बार उसको एनालाइज करिए, उसका विश्लेषण कीजिए कि भाई मुझे ये बात बोली गई है, वाकई ये ठीक लग रही है, नहीं लग रही है। और एक बार उसका एक फरल बना के ऐसा करिए कि थोड़ा सा छान लीजिए कि भाई जो मेरे काम की चीज है उसको मैं जरूर अमल में लेकर आऊंगा, और जो नहीं है उसको इग्नोर कर दीजिए। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। खैर, एक और अगला सवाल जो है वो ले लेते हैं। ये शुभम का सवाल है। शुभम कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई कहता है कि मेरी सर्विस अच्छी नहीं है तो मुझे रिएक्ट कैसे करना चाहिए। अब होता क्या है कि किसी ने मुझे आके कह दिया कि अरे भाई तुम ये जो सर्विस दे रहे हो या तुम्हारा खाना जो है वो अच्छा नहीं है, तो हमें एकदम ना समझ नहीं आता है कि हम रिएक्ट कैसे करें। हम बोले कि अच्छा ठीक है मैं आगे से देखूंगा, या कई बार एकदम अंदर तो बहुत सारा गुस्सा आ रहा होता है कि अरे आपने मुझे ऐसे कैसे एकदम 10 लोगों के बीच में बोल दिया है। तो हमें रिएक्ट उत्कर्ष उस वक्त कैसे करना चाहिए। राइट, ब्रिलियंट क्वेश्चन पल्लवी। आई थिंक सी, इससे ना हम फीडबैक की जेन्युइननेस भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने आपको फीडबैक दिया कि तुम्हारी सर्विस आज ठीक नहीं थी, तो आप उनको पहले तो थैंक कर दो, कि उनको ये लग जाए कि आप एक्चुअली रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप अप्रिशिएट कर रहे हो कि उनसे जो फीडबैक मिल रहा है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट फीडबैक, बट कैन यू टेल मी मोर, या व्हाट पार्ट ऑफ माय सर्विस वाज नॉट इफेक्टिव, या हाउ कैन आई चेंज दिस द नेक्स्ट टाइम। जब आप ऐसे गहरे क्वेश्चन उनसे पूछना शुरू कर देना, अगर कस्टमर रियली जेन्युइन है और कस्टमर फीडबैक आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि वो चाहता है कि आप उससे आगे बढ़ें या उससे इंप्रूवमेंट लाएं अपनी सर्विस में, तो उसके पास अच्छे और क्रिस्प आंसर्स होंगे। अगर वो कस्टमर ऐसा है जो बस आपको कहीं ना कहीं ऑफेंड करने के लिए या कहीं ना कहीं बस प्रूव करने के लिए कि तुम्हारी सर्विस अच्छी नहीं थी, सिर्फ उसके लिए बोल रहा है, तो फिर वो उस जेन्युइन कॉन्वर्सेशन में डीपली नहीं इन्वॉल्व होंगे। तो आई थिंक द बेस्ट वे टू चेक इफ समवन इज रियली इंटरेस्टेड आपको फीडबैक देने में, आपको फीडबैक से हेल्प करने में, इज अप्रिशिएट करो कि थैंक यू आपने फीडबैक दिया। हम फीडबैक से ही ग्रो करते हैं और इंप्रूव करते हैं क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। उसके बाद कैन यू टेल मी मोर अबाउट द फीडबैक, क्या चीज आपको सही नहीं लगी अबाउट माई सर्विस। एंड अगर वो, जैसे अब आप आजकल अर्बन कंपनी के ऐप पे देखेंगे, वहां वो पूछते हैं पहले फीडबैक और फिर उसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं कि क्या ठीक नहीं था, हेयर कट ठीक नहीं था, ऐसा ठीक नहीं था। मैं अर्बन कंपनी काफी यूज करता हूँ तो इसलिए वो एग्जांपल एकदम दिमाग में आ रहा है। बट अल्टीमेटली फाइंड आउट, द मोर यू क्वेश्चन द बेटर योर आंसर्स विल बिकम एंड द मोर कॉन्क्रीट दैट फीडबैक विल बिकम फॉर यू। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक बार जरूर चेक भी कर ले कि फीडबैक जो आपके पास आ रहा है कितना जेन्युइन है नहीं है। एक अगला सवाल लेते हैं देव का काफी हद तक किसी से मिलता हुआ सवाल है। ये पूछ रहे हैं हाउ टू हैंडल नेगेटिव रिस्पॉन्सेज जब हम पब्लिक के बीच में हैं या स्टेज पर हैं। आजकल ये बहुत होता है कि हम स्टेज पर होते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है ना कि ऑडियंस में से नीचे में से 2 लोग बोलते हैं अरे तू ये क्या बता रहा है, तू क्या नई चीज हमें बता रहा है, हमें तो सब कुछ पता है। ऐसे में एकदम ऐसा होता है कि आपको ना स्टेज के ऊपर खड़े होकर समझ नहीं आता है क्योंकि आप एक पब्लिक स्पीकर है और आप खुद भी इस तरह के देख चुके होंगे चीजें कि बहुत बार लोगों के साथ हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। ग्रेट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेरे को भी किस्सा याद आ रहा है। अभी 1 महीने पहले की बात है, मैं क्लाइंट के साथ वर्कशॉप कर रहा था एंड उस वर्कशॉप में मैंने उनको कहानी शेयर करी कुछ अपना पॉइंट देने के लिए। उनमें से एक जना उठ के बोला कि उत्कर्ष ये स्टोरी गलत है।
एंड मैंने कहा अरे ये गलत कैसे हो सकती है। तो एक ही सेकंड में मुझे लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, अब ये कॉन्वर्सेशन पता नहीं कहाँ जाएगा। तो जैसे ही कोई 30-40 जनों के बीच में उसने एक ने उठ के क्वेश्चन किया, अगर मैं वहां नेगेटिवली रिएक्ट कर जाता तो पूरा जो 30-40 का जो माहौल था वो बहुत नेगेटिव चला जाता। तो मैंने कहा ठीक है, सो एंड सो आप कह रहे हो कि ये स्टोरी सही नहीं है, मेरे पास भी पूरे फैक्ट्स नहीं है, अल्टीमेटली मैं भी इसको कहीं से लेके आया हूँ, जिस इंसान के बारे में ये कोट है वो जिंदा नहीं है, या जिस इंसान के बारे में स्टोरी है वो जिंदा नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता। आपको कुछ पता है तो आप क्यों नहीं ग्रुप के साथ शेयर करते हो, क्योंकि उससे फिर हम सब कुछ सीख जाएंगे। तब उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया और फिर मैंने उस पर्सपेक्टिव पे रिएक्ट किया और फिर उन्होंने वापस रिएक्ट किया। तो जो कॉन्वर्जेशन हो गया, एक ओपन कॉन्वर्जेशन हो गया, उससे हम सबने कुछ सीखा, 40 के 40 लोगों ने कुछ सीखा। अब मैं समझ सकता हूं कि हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होता, कई केसेस में इट्स इम्पॉसिबल टू लाइक ऑफर देम कि तुम स्टेज पे आ जाओ और बता दो। तो उस केस में अब मैंने क्या करना शुरू किया, जब भी मैं ये स्टोरी शेयर करता हूँ, जब भी मैं ये स्पेसिफिक स्टोरी शेयर करता हूँ, तो मैं कह देता हूँ कि इन लोगों से मैं नहीं मिला, बट मेरी रिसर्च और मेरी टीम के हिसाब से इनकी ये स्टोरी हमें ये सिखाती है। अगर आपको ये सही लग रही है तो इससे आप ग्रास्प कर लो जो आप करना चाहते हो, और नहीं लग रही है तो आई एम ओपन टू हियरिंग द काउंटर आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं और सारी जिंदगी सीखना चाहता हूं। तो जैसे ही आप ये चीज डिक्लेयर कर दोगे तो जो फीडबैक का जो इंटेंसिटी होगी, उनके कॉन्वर्सेशन की जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तीसरी और फाइनल चीज, आई थिंक सोशल मीडिया के चलते वक्त कुछ ऐसा आ गया कि एक तरीके से हम सब हर समय ही स्टेज पे हैं। चाहे आप इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालें, चाहे आप यूट्यूब पे एक वीडियो डालें, चाहे आप फेसबुक पे कुछ डालें, चाहे व्हाट्सएप पे कुछ करें, सारी दुनिया की आंखें आपके ऊपर है। तो कई बार ऐसा होगा कि जो उनका जो जो नेगेटिव फीडबैक होगा, या उनका जो कमेंट होगा, या उनका जो रिस्पॉन्स होगा, वो जेन्युइन ही नहीं होगा। और उस केस में बस आप रिस्पेक्टफुली उस कॉन्वर्जेशन को बंद करके आई थिंक जाने दीजिए। हर बैटल को लड़ना जरूरी नहीं है, कई बार सिर्फ सिर्फ जो बड़ी वॉर होती है उसको लड़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जो अपनी बैटल्स है वो बहुत केयरफुली चूज करिए, ताकि आप जो बड़ी वॉर लड़ रहे हैं लाइफ में वो जीत सके। तो लाइफ में आपका जो लॉन्ग टर्म का गोल है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी रुकावटें जो है वो सबकी जिंदगी में आती है, उनको थोड़ा सा नजरअंदाज भी कई बार आपको करना पड़ता है, वो जरूर करिएगा। अच्छा, एक अगला सवाल जो है वो भी ले लेते हैं। ये देव का सवाल तो हमने खैर ले लिया था। एक सवाल आया है बड़ा अलग सा और दिलचस्प सा, उसमें वो टेबल टर्न अराउंड टाइप का है। वो कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे किसी को फीडबैक देना है और सामने वाला फीडबैक सुन ही नहीं रहा है, तो ऐसे में मैं क्या करूं। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है, हमें किसी को अगर फीडबैक देना है, या मान लीजिए मैं ही आपको कोई फीडबैक देना चाहती हूँ और आपको लगेगा अरे ये मुझे क्या बताएगी, अब ये मुझे बताएगी, मैं तो 15 साल से यही कर रहा हूँ। तो ऐसा बहुत ज्यादा अक्सर हो जाता है। अगर हमारा फीडबैक कोई नहीं सुन रहा है तो हम उसे कैसे यकीन दिलाए कि हम एक जेन्युइन फीडबैक उसकी भलाई के लिए दे रहे थे। ब्रिलियंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और दिलचस्प है। सी, मेरा एक तरीका है इसमें, मैं एज अ कोच जब किसी से बात कर रहा होता तो मैं उनको सीधा ही कहता हूँ कि अब मैं आपको कुछ फीडबैक देने वाला हूँ, टेक इट और ट्रैश इट। मैं बिल्कुल इसको ओपन कर देता हूँ उनके लिए कि मैं इस मोमेंट में फीडबैक दे रहा हूँ, आप लोगे इसको तो ग्रेट, आपको नहीं लेना और ट्रैश करना है इसको तो ट्रैश कर दो, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। सो दैट्स वन मेथड। द सेकेंड इज, जब आप फीडबैक देते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फीडबैक की इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या आप उस फीडबैक से उनको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं? अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको रिएक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, या वो रिएक्ट करेंगे। फिर भी क्योंकि हमें फीडबैक बहुत ध्यान से और काइंडली और पोलाइटली देना होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूं आप में, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आर यू ओपन टू लिसनिंग? अब जैसे हमने वो सवाल पूछ लिया तब हमने उनके दिमाग को थोड़ा खोल दिया कि भाई ये इंसान मेरे में वक्त दे रहा है, अपना कीमती समय निकाल के मुझे कुछ बताना चाहता है जो मेरी शायद हेल्प कर दे। अब अगर तो वो कहते कि नहीं नहीं मेरे को फीडबैक नहीं चाहिए, तो बात खत्म और अपनी कॉन्वर्सेशन छोड़ो और चले जाओ। बट अगर वो ओपन हो गए हैं तो उस ओपन होने के बाद आई थिंक जो कॉन्वर्सेशन होगा बहुत ही सूदिंग होगा। अल्टीमेटली एक अमेरिकन पोएट है, उनका एक कोट है, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डू फॉर देम, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू स्पीक टू देम, बट दे विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू मेक देम फील। तो आप किसको क्या एहसास दिला रहे हैं अपनी बात से, अपने फीडबैक से, अपने बोलने से, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंटेंशन प्योर लेके किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता वो रिएक्ट करेगा। अगर वो रिएक्ट करे तो उसके बाद जो हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं उनको वापस लगाइए और आप रिस्पॉन्ड करते रहिए, क्योंकि आपने ये वेबिनार देख लिया। तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स उत्कर्ष ने आपको बताए हैं, इनका जरूर खास ख्याल रखिएगा, ताकि लाइफ में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपको नेगेटिव फीडबैक्स मिलते हैं तो किस तरीके से उन्हें डील करना है, उससे अच्छा तरीका जो है आपको कहीं नहीं मिल सकता है। बस इस वेबिनार में जो है, जो आपको 5 तरीके बताए गए हैं, इनका जरूर ख्याल रखिएगा। एक सवाल लेते हैं, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है।
इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये जरूर सवाल इन्होंने लिखा हुआ है कि इनकी दुपट्टे की दुकान है, नेगेटिव फीडबैक जो है वो बड़े ही अलग तरीकों से आता है, क्योंकि लेडीज गारमेंट्स, लेडीज फैशन से जुड़ी हुई चीजें जो होती है ना, वो बड़ी करीब होती है महिलाओं के दिल के। तो तुरंत जो है वो फीडबैक भी मिल जाता है, कस्टमर कह देता है कि भाई कलर निकल गया है, ओल्ड मॉडल है आपके पास, ऑनलाइन मुझे सस्ता मिल रहा है। तो कह रहे मेरे पास बड़े सारे ना ऐसे अलग अलग तरीके के फीडबैक्स आते रहते हैं, मैं इनको हैंडल कैसे करूं, खास तौर पर जब कस्टमर अगर आके 10 लोगों के बीच में बोल जाए कि अरे ये तुम तो 300 रुपए की चीज दे रहे हो, ऑनलाइन जो है मुझे 200 रुपए की मिल रही है, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? सबसे पहले तो आपको सल्यूट है कि आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां रोज आपको महिलाओं से इस तरीके से डील करना पड़ता है कि उनका अगर दुपट्टे का कलर छूट गया तो आपकी पिटाई होने वाली है। तो सबसे पहले तो सल्यूट करता हूँ। फिर देखिए, अगेन, अगर वो आपको फीडबैक दे रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी थी, अगर ऐसा है तो आप उसको अप्रिशिएट करिए, रिस्पेक्ट करिए और उनको या तो रिप्लेसमेंट दीजिए या उनकी चीज को वापस रिजॉल्व करने की कोशिश करिए और उसको ओपनली करिए। कॉन्वर्जेशन को स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। और सी कई बार ये होता है कि कोई महिला हो या कोई जेंट हो, मेल हो या फीमेल हो, अल्टीमेटली जब भी उनको किसी चीज में क्वालिटी नहीं मिलती है तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे से मेरा हक छीन लिया गया है। मैंने किसी चीज के लिए 500 रुपए दिए, चाहे वो एक बिरयानी खाने के लिए दिए हो या एक दुपट्टा खरीदने के लिए दिए हो या एक पेन खरीदने के लिए दिए हो, और अगर वो चीज वैसे यूज नहीं करती है जैसे मैं उम्मीद करके चल रहा था, तो मेरी वैसे ही उसमें एक नेगेटिव फीलिंग बन जाती है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपकी क्वालिटी में कोई कोई आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो उसको वहीं के वहीं करिए। दूसरी चीज, ये जो ऑनलाइन और ये जो प्राइसिंग वाला खेल है, ये खेल तो आई थिंक अब हम सब बहुत सालों से खेल रहे हैं। अगर आपको अपनी क्वालिटी पे विश्वास है, अगर आपको लगता है कि आप एक फेयर प्राइस से गेम खेल रहे हैं, फेयर प्राइस से चीज को बेच रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी क्वालिटी यहां तक है कि आप उस प्राइस को ले सकते हैं, तो आपको इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन बेटर मिल रहा है, प्लीज गो हेड एंड बाय फ्रॉम देयर। अगर आपको ये लगता है कि आप उस रेट से कम नहीं बेच सकते, तो आपको अपनी क्वालिटी को, चाहे आपकी सर्विस हो चाहे आपको प्रोडक्ट हो, इतने हाई लेवल पे लेके जाना है कि आपका कंपटीशन प्राइसिंग के चक्कर में आप उसको नेगोशिएट नहीं करें। तीसरी चीज, जो मैं अभी इमोशन वाली बात कर रहा था, महिलाएं उस इमोशन के साथ आ रही हैं कि आपका दुपट्टा ठीक नहीं निकला, तो उसको आप वहीं पे रिजॉल्व करिए, क्योंकि वो इमोशन अगर आप ले लेंगे ना, उनका जो इमोशन से मैं डिसोसिएट फ्रॉम द इमोशन वाला एक प्रिंसिपल दिया था, उस इमोशन को छोड़ दीजिए। आप उनके इमोशन जो गुस्से का है, एंजाइटी का है, उसको वहीं फ्रस्ट्रेशन का है, छोड़ दीजिए। उनके शब्द जो है उस पर आप ध्यान दीजिए, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, अपनी प्राइसिंग पे ध्यान दीजिए, आप उनके लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ये टिप्स जो आपको मिले हैं इनको जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि इन्हीं के जरिए जो है आप नेगेटिव फीडबैक्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, मल्टीपल फीडबैक्स जब एक समय पर आ जाते हैं तो उन्हें हम कैसे हैंडल करें? ये तो मतलब जैसे हम स्टेज पे ही बात कर रहे थे, तो कई बार ऐसा होता है ना कि स्टेज में नीचे से अचानक जो है 4 लोग इकट्ठे हूटिंग करने लग जाते हैं, अरे ये तो आपने गलत कह दिया, या ये बात जो है ये पॉइंट तो गलत है। तो ऐसे में कई बार मल्टीपल नेगेटिव फीडबैक आ जाता है, वो मुझे लगता है उत्कर्ष हमें ना ज्यादा कॉन्शियस कर जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें ज्यादा ये फील होता है कि भाई अगर 4 लोग कह रहे हैं तो माइट भी मेरे में ही कुछ गलती होगी, चाहे हम जितना मर्जी सही हो सकता है हमारा पॉइंट सही होगा, लेकिन जब इकट्ठे लोग बोलते हैं ना, तो उसको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए? वो एक खतरनाक स्टेट है, क्योंकि अगर 4 जने बोल रहे हैं तो फिर वो पूरा एक माहौल भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, और आपके अंदर भी अल्टीमेटली, तो हम भी इंसान है ना, चाहे हमने वेबिनार देख लिया तब भी इमोशन तो सारे बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। तो आई थिंक इट्स ओके टू फील दैट वे। सी पहली चीज है, अगर आपको ये लगता है कि उनकी बात में दम है और कहीं ना कहीं उनका जो डेटा पॉइंट है वो सही हो सकता है और आपका गलत हो सकता है, तो मैं पर्सनली अपोलोजाइज करने में बुरा फील नहीं करता। मुझे ये लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया या किसी चीज के बारे में या कोई ऐसा मैंने स्टेटिस्टिक या डेटा दे दिया जो सही नहीं है और किसी ने मेरे को करेक्ट किया, तो आई सिंपली लाइक रेज माय हैंड एंड से आई अपोलोजाइज। हो सकता है मेरे से गलती हो, मैं भी इंसान हूं, बट मैं ये गलती से सीखूंगा, बट मैं रिसर्च करूंगा एंड देन वील कम बैक एंड टॉक अबाउट दिस। अगर उन लोगों से आपने फिर से मिलना है तो उनको आप बोलो कि 1 हफ्ते बाद हम फिर बात करते हैं इस बारे में, एंड आई वांट टू सी कि मैं इस चीज में क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, क्या चेंज कर सकता हूँ। सी जितने लोग हैं, हम 8 बिलियन लोग हैं इस धरती पे। ये धरती हम 8 बिलियन की परसेप्शन से ही चल रही है। जैसे इस दुनिया को मैं देखता हूँ, पल्लवी आप अलग देखोगे, देव अलग देखेंगे, शैलेश अलग देखेंगे, नवनीत अलग देखेंगे, हम सब अलग तरीके से देखते हैं इस धरती को। सो सबके व्यूज को कंबाइन करना और सिमिलर पाथ पर लाना बहुत मुश्किल काम है, बट अपने आप में एक विश्वास रखना। अगर आपको लगता है आपका डेटा गलत है तो सॉरी बोलना। आपको लगता है कि आप उनको किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं, आपको ये लगता है कि आप एक रिप्लेसमेंट दे सकते हैं उनको, तो उस केस में उसको करने से नहीं रुके। कई बार वही बात आ जाती है कि उस कॉन्फ्लिक्ट में
और रिएक्टिव होके और इमोशनल होके आप उसको और नीचे ही खींच लेंगे, खुद को भी, उन चारों जनों को भी और पूरे कॉन्वर्जेशन को भी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि पॉज करना कई बार कि हाँ मैं गलत हो सकता हूँ, इस कॉन्वर्जेशन को यहीं पॉज करते हैं, हम विल कम बैक टू दिस एंड टॉक अबाउट इट अगेन। आई थिंक वो सिंपल तरीका है। तो आपको अगर मल्टीपल नेगेटिव फीडबैक मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा तरीका जो है उत्कर्ष ने बताया है। माइट भी हो सकता है आपकी गलती वो नहीं हो, एक बार माफी मांगिए और ये कह दीजिए कि मैं दोबारा जो है इस पर पूरी बात करूंगा, आपसे आकर अलग से बात करूंगा। इससे क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक को ना आप इंडिविजुअल बेसिस पे आराम से हैंडल भी कर पाएंगे। खैर उत्कर्ष, चूंकि अब हमारे पास समय काफी कम रह गया है तो यहाँ पर अब हम और सवालों को शामिल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे सवाल जो है अभी तक आ रहे हैं लेकिन आई एम श्योर कि हमने काफी सारे सवालों के जवाब दे दिए। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को सिमिलर टाइप के जिनके भी क्वेश्चन से काफी जवाब मिल गए होंगे। लेकिन मैं चाहूंगी कि आखिर में एक बार आप पूरे सेशन को जरूर समराइज कर दीजिए, वो 5 पॉइंट्स जो एक बार फिर से बता दीजिए ताकि जिन्होंने हमारे सेशन को लेट ज्वाइन किया है ना, उनको भी सारे के सारे पॉइंट्स जो अच्छे से समझ आ जाए। एब्सोल्युटली। सो कहानी ये है माय डियर फ्रेंड्स कि फीडबैक हमें हमेशा मिलेगा, चाहे हमें कस्टमर से मिले, चाहे हमारे दोस्तों से मिले, परिवार से मिले, वेल विशर से मिले, इन्वेस्टर से मिले, हमारे बॉस से मिले या खुद से मिले। फीडबैक इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ लाइफ एंड मोस्टली वो फीडबैक नेगेटिव होता है क्योंकि अभी तक ये कल्चर नहीं है कि हम पॉजिटिव फीडबैक इतना आसानी से दे दें। और दूसरा, पॉजिटिव फीडबैक जब मिलता है तो वो अच्छी वैलिडेशन होती है, उसको सुन के अच्छा ही लगता है तो उसकी चिंता नहीं करते। लेकिन जब नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो ये 5 स्टेप्स यूज करके आप अपने आप को मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप अपने आप को रिएक्ट करने की जगह खुद को तरीके से हैंडल करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, चाहे आप इसको अपने रोज देखें, रिवाइज करें, क्योंकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। जो 5 स्टेप्स हैं, कभी भी नेगेटिव फीडबैक मिलने पे डिफेंसिव ना हो, पॉज लेके सुने कि दूसरा इंसान क्या कहना चाहता है। अगर आप भी बोलना शुरू कर देंगे, वो भी बोलते रहेंगे, तो फिर बोलने में ना उनका कुछ फायदा होने वाला है ना आपका कुछ फायदा निकलने वाला है। सो डू नॉट गेट डिफेंसिव, इंस्टेड पॉज एंड लिसन। जो दूसरा स्टेप है, जो अपने इमोशंस हैं उसको थोड़ा परे हटकर खेलें। अगर आप इसको ऐसे कि विराट कोहली अगर क्रिकेट में हमेशा एंग्री होकर ही खेलेगा या एंशियस होकर ही खेलेगा तो अच्छा नहीं खेल पाएगा। वही लाइफ में हमारे लिए है कि अगर हम हमेशा अपने इमोशंस को सुनते रहेंगे तो हमारे जो क्लाउडिंग है, जो हमारी क्लैरिटी है दिमाग की, वो क्लैरिटी कम हो जाएगी। सो डिसोसिएट द इमोशन, रिमूव द इमोशन। तीसरी चीज, जब भी आपको फीडबैक मिलता है, आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। पूछें कि अगर आप कह रहे हैं कि आज खाना अच्छा नहीं है, उस खाने में क्या कमी है? ये कपड़ा सही नहीं है तो इस कपड़े में क्या दिक्कत थी? इसका कलर है, साइज है, क्या चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है? बी वेरी स्पेसिफिक, गेट द कस्टमर टू बी वेरी स्पेसिफिक, ताकि आपको देख पाए कि उनको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है। चौथा और सिंपल तरीका, यूज फीडबैक टू फीड यू फॉरवर्ड। फीडबैक से एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन जो दिमाग में भरा हुआ है ना कि फीडबैक मिलने का मतलब है कि अरे तो कुछ गड़बड़ कर दी, उस गड़बड़ से हट के, उससे आगे बढ़ के हमें ये समझना है कि फीडबैक कैन फीड अस फॉरवर्ड। इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पांचवी और फाइनल थिंग, हम सब जब तक इस धरती पर हैं हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हम हमेशा सीख रहे हैं, हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो एक्सपर्टीज है किसी भी सर्विस की, किसी भी प्रोडक्ट की, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है कि हम कितना सीखते हैं और कैसे सीखते हैं। तो फीडबैक जब मिले तो ये मान लीजिए कि मौका मिला है मुझे कि वो दूसरा इंसान अपने कीमती समय में से, हम सबका टाइम आजकल इतना प्रेशियस हो गया है कि 1 मिनट के लिए रो रहे हैं हम, उस कीमती समय से वो आदमी या औरत कीमती अपना टाइम निकाल के मुझे फीडबैक दे रहे हैं, मेरे को इंप्रूव कराना चाहते हैं। तो उनका वो गिफ्ट ले लीजिए और ये मान लीजिए कि मैं हमेशा इंप्रूव कर सकता या कर सकता। थैंक यू वेरी मच उत्कर्ष, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि आजकल सबसे कीमती चीज है जो है वो वक्त है। और अगर कोई फीडबैक देकर जो है अपना वक्त आपको दे रहा है तो आप सोचिए कि कितना प्रेशियस गिफ्ट जो है वो आपको मिल रहा है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि उस उनके मिले हुए गिफ्ट का ना आप भरपूर फायदा उठाएं, अपने आप को बेहतर करें, एनालाइज करें कि वाकई कुछ आपकी साइड से गड़बड़ हुई थी जो नेगेटिव फीडबैक आया है, या ये भी जरूर चेक कर ले कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको बस डाउन करने के लिए कि भाई आप थोड़ा सा लो फील करें, आप उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, इसके लिए वो आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है ताकि आपका परफॉर्मेंस जो है वो कम होता जाए। तो बस ये चीजें जरूर जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए इतना वैल्यूएबल सेशन लेकर आने के लिए। और हमारे दर्शकों को आपका सेशन बहुत पसंद आया, बहुत सारे लोग जो है लिख भी रहे हैं। सतीश ने लिखा है थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। बहुत सारे लोगों के यही अभी आ रहे हैं, सेंथिल ने भी यही लिखा है थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल सेशन। सो थैंक यू वेरी मच उत्कर्ष।